जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने ना चैप्टर नंबर 8 डिस्कस करना है क्लास 9th की केमिस्ट्री का केमिकल रिएक्टिविटी जो हमारा टॉपिक है आज का। ठीक है, पेज नंबर आपकी बुक का होगा 138 139 हम जो डिस्कस करेंगे अभी। पेज 138 139 ओके। तो इस चैप्टर के अंदर आपने ये देखना है केमिकल रिएक्टिविटी से क्या मुराद है कि अगर हम केमिकल्स लेते हैं, अब केमिस्ट्री में बेसिकली हमारा जितना भी वर्क है वो रिलेटेड है केमिकल्स से। तो हमने केमिकल्स देखना है, उनकी केमिस्ट्री देखनी है, उनका केमिकल बॉन्डिंग देखनी है, केमिकल रिएक्शंस देखने हैं। तो ये जो चैप्टर है आपका कि उनकी रिएक्टिविटी की जो कैपेसिटी कितनी है, कोई केमिकल किस हद तक रिएक्शन दे सकता है, कितने वो कंपाउंड्स बना सकता है, कैसे रिएक्शन कर सकता है। तो केमिकल एक्टिविटीज़ में जो पहली जो प्रॉपर्टीज़ आती हैं, फर्स्ट जो हमने डिस्कस करना है इसके अंदर, वो है मेटल्स से रिलेटेड। ठीक है, मेटल्स आपको पता है कि मेटल्स का उर्दू में इनको धातें कहा जाता है, और ये बेसिकली एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, एलिमेंट्स की डेफिनेशन क्या थी? ऐसे एटम्स जो सेम एक ही तरह के एटम्स अगर कंबाइन हो उसको आप बोलते हैं एलिमेंट। ठीक है, कम्बिनेशन ऑफ सेम एटम्स इज़ कॉल्ड एलिमेंट। ठीक, कम्बिनेशन ऑफ सेम एलिमेंट इज़ नॉन एज सेम एटम इज़ कॉल्ड एलिमेंट। ठीक है, यह के पास जस्ट एक ओवरव्यू हो गया एलिमेंट्स का। अब ये मेटल्स डिफरेंट तरह की हो सकती हैं। मेटल्स जो होती हैं उन जैसे आपके पास मैग्नीशियम, सोडियम, कॉपर, इस तरह के सारी मेटल्स हैं ये सब। ठीक है, ये डिफरेंट तरह की होती हैं, इनके डिफरेंट सिंबल्स होते हैं। मेटल्स की हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है। ज़ाहिर बात है जब हम इनकी प्रॉपर्टीज़ जान लेंगे तो हम ये भी जान लेंगे कि इनकी रिएक्शन की कैपेसिटी कितनी है, कैसे रिएक्ट करती हैं, इनके अंदर कितनी सलाहियत है इलेक्ट्रॉन्स को गेन या लूज़ करने की। रिएक्टिविटी डिपेंड करती है मेटल्स की हमेशा लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे। तो आपको पता है कि मेटल्स जो हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर होती हैं। ठीक हो गया। इलेक्ट्रोपॉजिटिव से क्या मुराद है कि ये बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करके एक पॉजिटिव आयन बना देती हैं। ठीक है, तो इनकी लॉजिंग कैपेसिटी जो है, इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करने की कैपेसिटी, वो काफ़ी अच्छी है। तो इसलिए इनके अंदर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का करैक्टर ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? बिकॉज़ ये अच्छी कैपेसिटी रखती हैं इलेक्ट्रॉन को लूज़ कराने की। ठीक हो गया। आगे देखें जी, इनकी जो प्रॉपर्टीज़ बताई गई हैं, इनकी कुछ कैटेगरीज़ हैं, कुछ इनकी टाइप्स हैं, वो अब देख लेते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मीनिंग क्लियर हो गया। यहाँ पे आगे आपके पास है कि कुछ मेटल्स जो होती हैं वो बहुत फास्ट रिएक्शन करती हैं, कुछ जो होती हैं वो बहुत स्लोली करती हैं, कुछ जो हैं वो मीडियोकर होती हैं। ठीक है, कि जितनी भी मेटल्स होती हैं इनमें डिफरेंट कैपेसिटी होती है। ठीक है, कुछ बहुत रिएक्टिव होती हैं, हाईली रिएक्टिव होती हैं, कुछ बहुत लो रिएक्टिव होती हैं। ठीक है, और कुछ मीडियोकर होती हैं जो आपके पास मीडिएटर होती हैं, या मीडिएटेड फॉर्म में जो है रिएक्ट ना ज़्यादा हाई ना ज़्यादा लो होती हैं, जो सेंटर में उनके अंदर कैपेसिटी आती है। अब हाईली रिएक्टिव में आती हैं आपके पास कौन कौन सी? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। ये वो मेटल्स हैं जो बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव हैं। मॉडरेटली या आपके पास जो लो रिएक्टिव हैं वो कौन कौन सी हैं? लो रिएक्टिव कौन सी होती हैं? कॉपर, मरकरी, कॉपर मरकरी का सिंबल Hg होता है, सिल्वर का Ag एंड गोल्ड Au। ये सब मेटल्स जो हैं ये बहुत लो रिएक्शन देती हैं। ठीक है, ये हाई रिएक्शन देती हैं, ये लो रिएक्टिव होती हैं। मीडिएटर जो होती हैं जो मॉडरेट रिएक्ट करती हैं, जो ना हाई होती हैं ना लो होती हैं, जो सेंटर में पाई जाती हैं, वो कौन कौन सी? आपके पास जिंक, आयरन, ठीक है, और आपके पास लेड हो गया, और ये टिन वगैरह जो होती हैं, ये मेटल्स जो हैं ये मोस्टली जो है वो मीडिएटेड फॉर्म में होती हैं, मीडिएटर होती हैं, ज़्यादा तेज़ या लो रिएक्ट नहीं करती, नॉर्मली रेट पे रिएक्ट करती हैं। फिर आगे पास आता है इन मेटल्स की करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं। करैक्टरिस्टिक्स जब हम डिस्कस करते हैं तो उनकी दो प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करते हैं, एक फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़, एक होती हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, केमिकल और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ से क्या मुराद है कि फ़िज़िकली अगर आप इनकी अपीयरेंस देखें तो इनकी सरफेस कैसी होगी? सॉलिड है, एक्सेप्ट आपके पास जो है ये मरकरी के अलावा आलमोस्ट ऑल मेटल्स आर सॉलिड। पहली ये है कि ये सब की सब मेटल्स जो हैं वो सॉलिड फॉर्म में होती हैं। दूसरी, इनके पास जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हैं वो बहुत हाई फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है,
मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। नेक्स्ट आपके पास है लस्ट्रस कहते हैं, इनकी जो सरफेस होती है वो बहुत शाइनी सरफेस रखती हैं ये, ठीक है, शाइनी अपीयरेंस है इनकी। आपको अपीयरेंस से तो चल जाएगा कि ये कौन कौन सी मेटल्स हैं, ठीक। कुछ मेटल्स जो हैं वो सॉलिड हैं, लेकिन मरकरी जो है वो सॉलिड नहीं है, वो लिक्विड फॉर्म में होता है। उसको पारा हम लोग उर्दू में यूज़ करते हैं, वर्ड थर्मोमीटर्स में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आपके पास मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के बहुत हाई होते हैं एक्सेप्ट अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल्स वो होती हैं जो बेसिस के तौर पे काम करती हैं। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स वो होते हैं जो एक अल्कली मेटल्स होते हैं, एक अल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं। इन दोनों को आगे आप इसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे। लेकिन अल्कली मेटल्स, अल्कली का वर्ड जो है वो बेसिस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऐसी मेटल्स जो बेसिस से रिएक्ट करती हैं और कोई बेस क्रिएट कर दें उनको बोलते हैं अल्कली मेटल्स, ठीक हो गया। नेक्स्ट आपके पास जो टॉपिक है, जो पॉइंट है वो क्या है कि इनकी जो सरफेस है वो लस्ट्रस होती है। उसको आप शाइनी सरफेस कह सकते हैं, पॉलिश किया जा सकता है इस सरफेस को। मैलिएबल एंड डक्टाइल का मतलब है कि आप इनको अपनी पसंद की शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैलिएबल और डक्टाइल का मतलब क्या है कि ये आप अपनी मर्ज़ी से इनकी शेप को कट कर सकते हैं। गुड कंडक्टर होती हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी की, ठीक है, अच्छी कंडक्शन करती हैं ये, इलेक्ट्रिसिटी और हीट की कंडक्शन बहुत अच्छी तरीके से कर लेती हैं। और गुड हाई डेंसिटी होती है इनकी। और नेक्स्ट वन है ये बहुत हार्ड होती हैं, ठीक है, एक्सेप्ट सोडियम पोटेशियम। जो एक्सेप्शंस होती हैं आपके क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस या एमसीक्यू पूछी जा सकती हैं। नेक्स्ट आपके पास आती हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टी से क्या मुराद है कि ये केमिकली कैसे रिएक्ट करती हैं, क्या क्या कंपाउंड से बनाती हैं, उसको बोलते हैं आप केमिकल एक्टिविटीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या पॉइंट्स हैं हम देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट वो कह रहा है कि ये केमिकली ईज़िली लूज़ कर देती है इलेक्ट्रॉन। इनके अंदर ये कैपेसिटी है कि इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर देती हैं और पॉजिटिव आयन बना देती हैं, ठीक है। पॉजिटिव आयन और जो इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की कैपेसिटी होती है, दे रेडली रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म बेसिक ऑक्साइड। एक ये बेसिक ऑक्साइड्स बनाती है, ठीक। एक कैपेसिटी इसकी ये है कि इसने बेसिक ऑक्साइड्स बनाने होते हैं। नेक्स्ट आपके पास है कि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो मेटालिक बॉन्डिंग होती है इनके अंदर। यूजली फॉर्म आयनिक कंपाउंड्स विद नॉन मेटल्स। आयनिक कंपाउंड्स बनाती है ये नॉन मेटल्स के साथ, ठीक हो गया। नेक्स्ट आपके पास है इनके अंदर मेटालिक बॉन्डिंग होती है, बहुत स्ट्रॉन्गर बॉन्डिंग होती है, उसको मेटालिक बॉन्डिंग कहते हैं, ठीक हो गया जी। ये चीज़ें हैं वो आपको बता रहा है इस टॉपिक के अंदर कि जो जितने प्रॉपर्टीज़ होती हैं फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ मेटल्स की, उनमें ये आपके पास जो है जो उनके जो काम उन्होंने करने होते हैं, जैसे जैसे वो कंबाइन होती जाती हैं अपनी प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर दी जाती हैं। आई होप आपको क्लियर होगा कि किसी का कोई पॉइंट क्लियर नहीं है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़ क्लास।